नमस्कार. मुख्य सद्गुरूचे लक्षण. आधी पाहिजे विमळ ज्ञान, निश्चयाचे समाधान, स्वरूपस्थिती. 57वी ओवी. दासबोध नित्यपाठ. ये सार्थ श्री दासबोध के दशक 5वें में समास दूसरे में 45वीं ओवी है. 45. इसमें समर्थ रामदास कह रहे हैं कि आप सद्गुरु को ढूंढ रहे हैं तो उनके लक्षण मैं बता रहा हूं आपको. मुख्य सद्गुरूचे लक्षण, उनके लक्षण हैं. आधी पाहिजे विमल ज्ञान. पाहिजे विमल ज्ञान. विमल यानी जिसमें मल नहीं, ऐसा शुद्ध ज्ञान उनके पास है. निश्चयाचे समाधान, उनके पास में निश्चित समाधान है. और स्वरूप स्थिति भी है, जो स्वरूप में अपने स्थित है. तो फिर पता चलता है कि लोग विविध प्रकार के साधु संत देखते रहते हैं. महाराष्ट्र में 100 साल पहले ये घटी हुई घटना है कि एक ही जगह पे वासुदेवानंद सरस्वती और एक ही जगह गजानंद महाराज थे. गजानंद महाराज आपके शब्दों में अवलिया जैसे रहते थे और वासुदेवानंद सरस्वती पूरा डिसिप्लिन लाइफ. इस समय साधना होनी चाहिए, इस समय स्नान होना चाहिए, इस समय संध्या होनी चाहिए, इस समय ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. फिर भी साधू दिसती वेगळाले परी ते एकच स्वरूपी मिळाले, अवघे मिळून एक झाले देहातीत वस्तू. वो सारे साधु लोग रहते, वो भगवान से एक रूप रहते हैं. ऊपर क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है. हमने शुद्ध जीवन जीना चाहिए, लेकिन 24/7 वो भगवान की सेवा करते रहते. हर हृदय की धड़कन से, हर पलकों की उभर चाप खुलने और बंद होने से, हर शब्द से, नींद में भी, हर पल्स बीट से, हर विचार से वो भगवान की सेवा ही करते रहते. उनका केवल प्रेजेंस रहा, फिर भी लोग गलत काम नहीं कर सकते, ये भी देखा गया है. जैसे एक श्रीधर स्वामी जी करके थे, वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध थे. वे अगर आ गए रमण महर्षि, तो उनके सामने कोई गलत काम नहीं कर सकते थे. इवन रमण महर्षि भी आपको बताऊं. बाद में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद देखिए, ठीक है, तो उनको लगता था नहीं, इनके सामने कोई बड़े होंगे तो इसके सामने बोलते थे. कि छोटे लोगों का नजरिया अलग रहता है ना, वो तो मेरे से छोटा है, हट, उसको क्या बोलेंगे, वो समझ में आ रहा है ना. लेकिन फिर भी वो गलत बात नहीं कर सकते थे उनके सामने. तो सद्गुरु का लक्षण ऐसा रहता है कि वो शुद्ध रहते, उनके सामने आप गलत काम नहीं कर सकते. देखा आपने, उनका शुद्ध ज्ञान रहता है और वो सतत रहता है कि अब भी शुद्ध ज्ञान है, फिर नहीं, ऐसा नहीं. निश्चय से समाधान, उनके पास समाधान रहता. हमने देखा है पहले कि समाधान है, भगवान से एक रूप हो गए. स्वरूप स्थिति, वो भगवान से एक रूप हो गए और भगवान से एक रूप रहते हैं. वे योगी होके, भक्त होके भगवान से एक रूप होके रहते हैं. उनको आप कितना भी प्रयास किया तो भी हम विलग नहीं कर पाते उनको. तो ये मुख्य लक्षण है सद्गुरु के. फिर किसी ने पूछा था, हमने कल परसों देखा था कि हम तो अमेरिका में रहते, हम विदेश में रहते, इस देश में रहते, हमको तो भारत जैसे हमें सद्गुरु नहीं मिल सकते, फिर क्या करना चाहिए. तो ये जो है दासबोध, ज्ञानेश्वरी, गीता, इनको गुरु ग्रंथ साहिब जैसे सिखिज्म में है कि वही उनके गुरु है. तो वहाँ उसमें जो दिया गया वैसे हमारा बर्ताव करना चाहिए. चाहे आप विद्यार्थी दशा में रहो, सुगृहिणी रहो, ऑफिस वाले काम करने वाले रहो, रिटायर रहो, बेरोजगार रहो, रोजगार में रहो, सैनिक रहो, कुछ भी रहो, व्यापार करते रहो, कुछ भी करते रहो, हमारा व्यवहार शुद्ध रहना चाहिए. शिवो भूत्वा शिवम यजत, शिवो भूत्वा जीवम यजत. जनी जनार्दन देखिए लाभ, पूरे जन की सेवा होनी चाहिए. तो ये हमने देखा है कि कैसे विद्यार्थी होके भी हम लोग सबकी भलाई कर सकते हैं. पीएचडी का टॉपिक कि कैसे भलाई हो सकती है. टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेंगे तो कैसे सबकी भलाई होंगी. ठीक है. तो मैंने यह भी देखा है, जैसे डॉक्टर नगरकर स्वामी जी के बाद के जो थे स्वामी माधवानंद, वो ऑफिस में भी जाते थे
अपना रिसर्च करते थे, पीएचडी थे वे, और प्रवचन भी करते थे। देख, अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपनी ज़िंदगी भी चल रही। उनके बड़े बच्चे थे, मेरे 1-2 साल बड़े छोटे होंगे वो, तो उनका भी ख्याल रखते थे, अपना संसार भी बराबर करते थे। ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट है सदगुरु यानी वो हिमालय में रहने वाला ही छे वगैरह, ऐसे कुछ नहीं। हमारे साथ रहने वाले लोग भी ऐसे लोग हैं, मैंने कई देखे हैं। वो बताते नहीं हम लोग बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन हमारे साथ रहने वाले भी कई लोग हैं मैंने देखे। जैसे अभी मैंने डॉक्टर नगरकर का एग्जाम्पल बताया, स्वामी जी का एग्जाम्पल बताया, उदाहरण बताया। सिंपल रहते, पता भी नहीं चलता हमारे साथ रह रहे, अरे पता ही नहीं था, अरे तो आपकी दृष्टि नहीं है इसलिए। तो हमारी दृष्टि पहले सदगुरु के लक्षण ढूंढने वाली होनी चाहिए। हमारे पास पहले विमल ध्यान आना चाहिए, तभी हमको उसमें का विमल ध्यान देगा उस व्यक्ति का। उसमें का मतलब वो तो प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते कि उनमें हमें विमल ज्ञान दिखता है, फिर उनका समाधान दिखता है जब हमें अंदर में समाधान रहे, उनकी निश्चितता दिखती है जब हमारे अंदर निश्चितता है भगवान के प्रति, हाय भगवान हाय ही है। हमारे अंदर स्वरूप स्थिति आनी चाहिए, तब हमको उनमें की स्वरूप स्थिति दिखती है। तो पहले हमें खुद को शुद्ध बनाना पड़ेगा, तभी हम भक्त होंगे और तभी हम योगी होंगे। तस्मात् योगी भव अर्जुन। आज गोकुलाष्टमी, तो ऐसे पहले हमें ये सारे गुण आएंगे, तभी हम दूसरों में ये गुण देख सकेंगे। कहने का मतलब ये है, हम जब शिव रूप होंगे तभी हमें हर व्यक्ति और शक्ति में शिव रूपता दिखेगी। शिव भूत्वा शिवम यजत, स्वामी विवेकानंद। आप देखिए, इतने सारे उदाहरण हैं भारत में, अभी भी होंगे, आप देखिए आप, ठीक है। तो सदगुरु के लक्षण ये रहते हैं कि उनमें शुद्ध ज्ञान रहता है, निश्चितता रहती है, निश्चित समाधान रहता है, स्वरूप स्थिति में वो एक रूप रहते हैं, ठीक है। अगर हमको सदगुरु नहीं मिलते तो ये जो त्रिकालाबाधित सत्य वाला ज्ञान है, ज्ञानेश्वरी में, गीता में, दासबोध में, ऐसे जो शुद्ध आचरण परमार्थ बताने वाले जो ग्रंथ हैं, उनको हमारा सदगुरु बना के अच्छी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। चले, यही सबसे अच्छा ट्रिब्यूट होगा भगवान श्री कृष्ण को। वो बार बार कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो ऐसे हम जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं 24/7, हर हृदय की धड़कन से, हर क्षण, हर घड़ी, पूरी जिंदगी भर। धन्यवाद।